डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसका चार प्रॉब्लम या 4 टॉपिक पढ़ चुके थे और उसका एक नंबर कर रहे थे। CS ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 46 हम कर रहे थे। उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, गुडविल का एंट्री पास किए थे और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाए थे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। अकाउंट बनाना आपको आता है, 11th में पढ़े हो, तो बैंक अकाउंट आपसे आराम से बन जाएगा। सबको एक बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं। सबको एक बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं। बैंक अकाउंट देखो, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया हुआ है 5,75,000। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया है 5,75,000। तो ये डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये एसेट है और एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। हम लोग 11th में पढ़े हैं, एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, फिर देखो, अब ये अकाउंट को देखकर तुम इसका अमाउंट का अंदाजा कर लोगे। जैसे यहां पर है बाय बैंक, यहां पर है बाय बैंक 5 लाख। ये कौन सा पैसा है? जो सी लाया था टुवर्ड्स कैपिटल। तो अगर सी के अकाउंट में है बाय बैंक तो बैंक में आएगा 2C। 2C इज कैपिटल अकाउंट। जानते हो पोस्टिंग करना तुमको? अगर सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक है तो बैंक का डेबिट साइड में आएगा 2C कैपिटल अकाउंट। फिर सी और लाया था 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल, वो भी डेबिट साइड में आएगा। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका एंट्री हम जर्नल में पास किए थे। वर्किंग में हम जो जर्नल पास किए थे उसमें ये एंट्री था। पहला एंट्री में वो लाया था 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में पैसा और कहीं से आया नहीं है, ना पैसा कहीं गया है, ना पैसा कहीं से आया है, ना पैसा कहीं गया है। बस
इतना बैलेंस था हमारे पास, 5,75,000 बैलेंस था हमारे पास। सील आया 5 लाख टूवर्ड्स कैपिटल और 1,20,000 टूवर्ड्स गुडविल। तो हमारा बैलेंस हो गया, पहले टोटल करोगे, ये आएगा 10 लाख, 11 लाख, 11,95,000, 11,95,000, यही बैलेंस बनेगा। यही बैलेंस बनेगा 11,95,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैंक अकाउंट बन गया। सिंपल है। पहले लिखना ओपनिंग बैलेंस, फिर सी जितना पैसा लाया टुवर्ड्स कैपिटल एंड टुवर्ड्स गुडविल वो लिख देना। और भी कहीं से अगर कैश आया है तो वो भी लिख देना, बट इस क्वेश्चन में और कहीं से पैसा नहीं आया है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। है बहुत इजी। बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट देखना और क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है वो देखना, तो नया बैलेंस शीट बन जाएगा। देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया है कैश इन हैंड। हमारी एंट्री में कैश इन हैंड कहीं पे नहीं आया, तो कैश इन हैंड का अमाउंट चेंज नहीं होगा। ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है कैश इन हैंड 25,000, वही आ जाएगा, क्योंकि हमारी एंट्री में कहीं कैश इन हैंड नहीं आया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, तुम तो बैंक अकाउंट बनाए हो, तो यहां जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है उसी को लिख देना। जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है उसी को लिख देंगे, 11,95,000। बहुत सा क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलता नहीं है, तो फिर यहां आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि 5,75,000 था हमारे पास। अगर बैंक अकाउंट नहीं बनाए हो तो ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। 5,75,000 था, 5 लाख और लेके आया सी टूवर्ड्स कैपिटल, और 1,20,000 वो और लाया टूवर्ड्स गुडविल। तीनों को ऐड करके यहां आ गया। ये कैलकुलेशन तभी दिखाओगे जब बैंक अकाउंट नहीं बनाए हो तो। इस क्वेश्चन में तो बैंक अकाउंट बनाए हो, तो ये कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओगे चलेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझ में आ रहा ना, पुराना बैलेंस शीट देखना, एडजस्टमेंट देखना और नया बनेगा। अब पुराना बैलेंस शीट में नेक्स्ट है डेटर। नेक्स्ट है डेटर। डेटर से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर वही का वही आ जाएगा।
कितना था? 50,000। 50,000 ही आ जाएगा। फिर स्टॉक, स्टॉक का एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? बिट 2 में लिखा है कि स्टॉक को वैल्यू करना है 4 लाख में। स्टॉक को वैल्यू करना है 4 लाख में। स्टॉक कितना था पुराना बैलेंस शीट में? 3 लाख। स्टॉक कितना था पुराना बैलेंस शीट में? 3 लाख। लेकिन उसको वैल्यू करना है 4 लाख में, तो उसका वैल्यू 1 लाख बढ़ रहा है, या 1 लाख ऐड करके दिखाओगे इनर कॉलम में, और मेन कॉलम में आएगा 4 लाख। ठीक है, 3 लाख वैल्यू था, लेकिन वैल्यू कर रहा है 4 लाख में, तो 1 लाख बढ़ रहा है, इसलिए 1 लाख प्लस करके यहां 4 लाख मेन कॉलम में दिखाओगे। ये ब्रैकेट में रहेगा इनर कॉलम में। उसके बाद हमको दिया है बिल्डिंग। हमको दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू का एडजस्टमेंट है, बिट 2 में लिखा है कि बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर है 5 लाख। बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर में है 5 लाख, और डिप्रिशिएट कितना करना है? डिप्रिशिएट करना है हमको 5%। तो 5 लाख का 5% आएगा 25,000। कि 25,000 माइनस करोगे, 25,000 माइनस करोगे तो 4,75,000 आएगा। 4,75,000 आएगा। फिर हमको दिया है मशीनरी। मशीनरी का भी एडजस्टमेंट है, बिट 2 में लिखा है डिप्रिशिएट करना है, तो मशीन का वैल्यू भी पहले इनर कॉलम में लिखोगे। जिसका भी एडजस्टमेंट होगा पहले इनर कॉलम में लिखोगे। डिप्रिशिएट करोगे तो माइनस होगा। कितना डिप्रिशिएट करना है? 5%, तो ये आएगा 10,000। 2 लाख का 5% आएगा 10,000। 2 लाख से माइनस करोगे तो 1,90,000 बचेगा। 1,90,000 बचेगा। फिर मशीन के बाद है गुडविल। मशीन के बाद है गुडविल। गुडविल तो राइट ऑफ हो गया। गुडविल तो राइट ऑफ हो गया, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वह अब एसेट साइड का आइटम खत्म। अब लायबिलिटी साइड, लेकिन इसका टोटलिंग नहीं करोगे अभी, शायद कोई नया एसेट मिल जाए, एडजस्टमेंट देखने से मालूम पड़ेगा। अभी फिलहाल टोटलिंग नहीं करोगे। अब देखो लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में पहला है क्रेडिटर। पहला है क्रेडिटर। क्रेडिटर से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। क्रेडिटर से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो क्रेडिटर का जो अमाउंट है वही अमाउंट यहां लिख दोगे। क्रेडिटर का जो अमाउंट है वही अमाउंट यहां लिख दोगे। फिर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
बिल्स पेबल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो अमाउंट दिया है 1 लाख, वही अमाउंट यहां लिख दोगे। फिर जनरल रिजर्व लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व तो हम बांट दिए ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, करेक्ट। गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर था 50,000, वो भी लिखे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको राइट ऑफ कर चुके हैं ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में। उसी प्रकार जनरल रिजर्व भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसको भी हम बांट चुके हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। फिर हमको दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट ए का आएगा, बी का आएगा और सी का भी आएगा, है ना। ओल्ड पार्टनर का भी आएगा, न्यू पार्टनर का भी आएगा। और ये अमाउंट आप लिखोगे, ये अमाउंट आप लिखोगे अब जो टू बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट किए थे। ए का 10,73,000, बी का 5,82,000, सी का 50,000, ये 5 लाख। तो इन तीनों का टोटल आएगा, टोटल खुद करके लिखना, मैं देख के लिख रहा हूं फिलहाल, हाँ, तो वो खुद से कैलकुलेट करके लिखना है। ये आएगा 21,55,000, चेक कर लोगे, हाँ, 21,55,000 हो गया। अब लायबिलिटी साइड का भी सारा आइटम हो गया, हाँ। अब एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट से कुछ आइटम मिल सकता है बैलेंस शीट से का रिलेटेड। एडजस्टमेंट नंबर 1, उसमें जब एंट्री किए थे तो सी का करेंट अकाउंट खोले थे, एंट्री देख सकते हो जो एंट्री आप लिखे थे वर्किंग में, गुडविल से रिलेटेड। सी का करेंट अकाउंट आप ओपन किए थे और उसको डेबिट किए थे, और डेबिट किए थे 80,000 से, डेबिट किए थे 80,000 से। डेबिट किए मतलब एसेट साइड में आएगा, सीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट 80,000। बैलेंस शीट का रूल आपको मालूम है ना, ऐसा कोई भी अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है वो बैलेंस शीट में आएगा। अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो एसेट साइड में आएगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो लायबिलिटी साइड में आएगा। तो हम जो एंट्री पास किए थे गुडविल का, 4 एंट्री पास किए थे, उसका 3rd नंबर एंट्री में हम सी का करेंट अकाउंट को डेबिट किए थे। इसका मतलब सी का करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो वो एसेट साइड में आएगा। ये बिट 1 हो गया। बिट 2 का तो कर लिए हम लोगों ने, बिल्डिंग को डिप्रिशिएट कर दिए, मशीन को भी डिप्रिशिएट कर दिए। बिट 3 भी हो गया, स्टॉक का भी हो गया। बिट 4, हमारे पास एक डिलीवरी वैन है, तो जो अनरिकॉर्डेड था, जो पहले अनरिकॉर्डेड था, अभी हम रिकॉर्ड किए, तो अभी हमको
अभी हमको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, अभी हमको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। डिलीवरी वैन जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको अभी हमने रिकॉर्ड किया तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कितना वैल्यू है उसका? 1,20,000, 1,20,000। बिट 5, एक महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है, ये आएगा लायबिलिटी साइड में। बस अब सारा एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। हाँ, तो अब बैलेंस शीट टैली करेगा। अब बैलेंस शीट, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी से 30,000 था, ओ सॉरी मैं गलती लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 था। ठीक है, अब सारा आइटम हो गया। अब बैलेंस शीट टैली करेगा। देखा टोटल आएगा 25 lakhs 35,000, 25 lakhs 35,000। यहाँ भी आएगा 25 lakhs 35,000। ठीक है, समझे बच्चे लोगों? तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर देना, सुनो। हाँ, पहले बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लास्ट वीडियो में बनाए थे। जब अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, फिर बनाओगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर गुडविल का एंट्री डाल देना, फिर गुडविल का एंट्री डाल देना, फिर इवैल्यूएशन का रिजल्ट डाल देना। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डाल देना। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में। वह उसके बाद अकाउंट क्लोज कर देना। ठीक, फिर बैंक अकाउंट बोलेगा तो बैंक अकाउंट बना देना। ये बहुत रेयरली पूछता है बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, ये प्राय पूछता है। बैलेंस शीट बनाने का फंडा क्या है फिर से बता दे रहा हूं। ओल्ड बैलेंस शीट देखना, एडजस्टमेंट देखना और नया बैलेंस शीट बनाना। ठीक हो गया? यही नंबर अब कम से कम 2 बार करना, कम से कम 2 बार, पर अच्छे से समझ के। हाँ ठीक है, 2 बार करने के बाद
और एक नंबर करना वो है अच्छा पहले 2 नंबर अच्छे से करो। अच्छा 2 नंबर अच्छे से करने के बाद एक प्रॉब्लम दे रहा हूं सिंपल वाला, वो करना, ठीक है। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं सिंपल वाला, वो करना। प्रॉब्लम टीएस ग्रेवल का दे रहा हूं, टीएस ग्रेवल, पेज 5.92, 58, प्रॉब्लम 58, जिसका टोटल है बैलेंस शीट का 1,00,000। ए और बी 2 पार्टनर है, ये बहुत सिंपल नंबर है। इसमें ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, खाली गुडविल का एंट्री होगा, ठीक है। 58 नंबर। फिर करना 62 नंबर। हुआ? सिर्फ 3 नंबर आपको करना है। ये एक नंबर फिर से करना है आपको, ये नंबर को 2 बार करना है। हाँ, फिर 2 नंबर आपको और दिया टीएस ग्रेवल से, वो करना है। तो कुल 3 नंबर करना है, ठीक है बच्चे लोगों। हैव अ नाइस डे।